एग्जाम्स गेटवे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है कि एग्जाम्स गेटवे आपके लिए जो है एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर मैथ वाले प्रश्न है उसका सॉल्यूशन कराएगा। तो आप आइएगा, बढ़िया लगेगा तो लाइक वगैरह सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ये हम लोगों का काम वाला पहला वीडियो है, पहला ही सेट होगा। ये 2023 का पेपर है, ठीक है, 2023 का आपका पेपर है जो एसएससी जीडी का हुआ है, वो मैथ वाला पोर्शन। और किस डेट का ये एग्जाम हुआ था, कौन सा शिफ्ट है, वो आपको थंबनेल में लग जाएगा, आप देख लीजिएगा। और यही थंबनेल देख के आप आएंगे नहीं, क्योंकि अभी तो थंबनेल लगा नहीं है। चलिए आइएगा, देखिए हम लोग सवाल पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 900 रुपए में बेचने पर एसपी दे रखा है, लाभ उसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल आप जरूर पढ़े होंगे, फेमस सवाल है। कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी 900 रुपए में बेचा गया, बेचने पर अर्जित लाभ 900 रुपए में बेचा गया होगा ना, तो कुछ लाभ हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका सीपी, मैं इसको सीपी मान लेता हूं ऐसे, ये हमारा सीपी है। तो ये आपका जो टोटल आएगा लाभ होगा, विक्रय मूल्य में से सीपी हटाएंगे तो लाभ हो जाएगा। और कह रहा है कि उसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर हुई हानि। अच्छा, हानि और लाभ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर आपका लाभ होगा, इसका मतलब कि एसपी हमारा बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। और जब हानि होगा ना, हानि, ये हानि है, जब हानि होगा क्या होगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, ये सीपी बड़ा हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि आप कम में बेचेंगे, जितने में खरीद के लाए हैं उससे कम में बेचेंगे, तभी तो आपको नुकसान होगा। तो अब ये कह रहा है कि उस वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर हुई हानि, हानि हो रहा है, इसका मतलब कि इस वस्तु का सीपी अगर ये है तो हानि हुआ है। हानि कैसे निकलेगा, ऐसे, ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि। तो कह रहा है हानि का ये वाला 2 गुना है, ये वाला 2 गुना है। तो अगर हमको समीकरण बनाना है, अगर हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, तो आपको इसमें 2 गुना करना पड़ेगा ताकि इक्वल हो जाए, समीकरण बन जाए। और ये आपका बन जाएगा एक समीकरण, और इस समीकरण को हल करेंगे तो उसके बाद से आपका क्रय मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकलने के बाद आप जानते हैं ना कि लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में जब तक क्रय मूल्य नहीं निकलेगा दिक्कतें आएंगी। और क्रय मूल्य जैसे निकलता है ना, क्योंकि हानि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर ही की जाती है। तो आइएगा, इसको मैं हल करके दिखाता हूं। ये आपका 900 माइनस x बराबर ये कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 45। 450 से 900 हो जाएगा। अब इस 900 को इधर में लेके चला हूं तो ये कितना हो जाएगा, 900 और 900 1800 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, ये आएगा इस तरफ तो प्लस हो जाएगा, पहले से 900 था और 900 ये भी आ गया तो 1800, और ये उस तरफ चला जाएगा तो 3x होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1800, और बटे में कितना होगा, 3, ये कट के आपका कितना हो जाएगा, 600। यानी उस वस्तु का आपने क्या निकाल दिया, सीपी। और आपसे पूछ क्या रहा है, एसपी आपसे पूछ रहा है। और आप जानते हैं कि एसपी सीपी अगुणे जो भी प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ होगा परसेंटेज में, वो आपको करना है। तो ये आपका कितना है, 25% का लाभ। तो एसपी बराबर कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो 600 है। और 25% का लाभ अगर आपको पता होगा तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। तो यहाँ पे 1/4 और लाभ हो रहा है 5/4 कर देंगे, प्रॉफिट होगा। तो ये आप चीजें आप पहले से पढ़ लिए होंगे एकदम 100%, ठीक है। तो आइए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिख दे रहा हूँ, 5 और बटे में कितना, ये 4। तो ये और ये कटेगा जाते हैं, 15 चौके 60 होता है, क्या होता है, 15 चौके 60, ये 150 हो जाएगा। और 15 5 कितना होता है, 75। 750 रुपया आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सी नंबर आपका आंसर है। देखिए पहला वीडियो है, थोड़ा सा हो सकता है कि मैं लग रहा हूँ आपको वो
धीरे धीरे लय बन जाएगा। आप घबराए नहीं, आप तुरंत देख के आप आगे मत बढ़िएगा, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए। समझ रहे हैं ना? यहां तक आए हैं ना, आप ये समझ लीजिए मैं अगर यहां तक आया हूं तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करके ही आया हूं, आप समझ रहे होंगे, कुछ ना कुछ जानता ही इसी वजह से आप आदमी यहां तक पहुंचा है। तो थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। जैसे देखिएगा एकदम आसान और बहुत फेमस सवाल है ये, समझ रहे हैं? तो देख लीजिएगा एकदम प्रॉपर वे में किया हूं। और दूसरी बात, अगर यही चीज अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो 25% क्या पूछ रहा है आपसे कि 25% का लाभ, 25% का लाभ का मतलब 100 का वस्तु 125, 125 की वैल्यू हमें निकालनी है। कितने की वैल्यू निकालनी है? 125, 125 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये है कि 125 में क्या क्या है, 5 भी है 125 में, 25 भी है और कितना कहेंगे 125 भी, ये सारा चीज इसमें है अंदर, मतलब इसका मल्टीपल में कह रहा हूं। समझ रहे हैं? इसको कौन कौन नंबर है जो इससे छोटे हैं और इसको विभाजित कर देंगे तो 25, आप देखेंगे कि 5 का, तो 5 का मल्टीपल तो सब में है क्योंकि सब में 10 है, तो ये तो आप काम इससे नहीं ले सकते हैं और आप 25 से चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस रूल सब में लागू तो नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं ये मदद कर देता है। और मैं कह रहा हूं ना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 1 सेकंड भी आपको कोई बचा दिया तो वो काम कर देता है। समझ रहे हैं ना? तो पहले तो इसको ऐसे ही सॉल्यूशन आप देखिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये पहला प्रश्न था आपका, दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा कह रहा है एक ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से प्रश्न है। कह रहा है कि एक मूलधन 8% का मतलब ये है कि r बराबर आपको दे रखा है कितना, 8%। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणना किए जाने पर 3 वर्षों में टाइम आपको दे रखा है कितना वर्ष, 3 वर्ष दे रखा है। 3 वर्ष में 19,683 रुपए हो जाते हैं, 19,683 रुपए हो जाते हैं। यानी आपको ए दे रखा है, ए, तो ये आपका कितना दे रखा है 19,683 रुपए हो जाते हैं। तो मूलधन ज्ञात करें। आपके पास एक फेमस फार्मूला है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100। ये आप क्लास 7th 8th से ही पढ़ के आ रहे होंगे। और ये टी ऐसे ही होता है। तो आप ये देखिएगा, आइएगा क्या होगा, ए आपको दे रखा है कितना 19,683 और पी आपको फाइंड करना है। पी कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करिए, यहां पे मैं लिख देता हूं पी बराबर 8। तो पी 1 प्लस आर का मतलब 8 है बटे में 100 है और ये आपका टी का मतलब कितना वर्ष दिया है, 3 वर्ष दे रखा है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी स्पीड कितनी है। आइए मैं देखता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। ये आपका 19,683 होगा और ये पी है इनटू, ये 4 से काटेंगे ना तो 2 बार में कटेगा, ये 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। 25 और 2 27 और बटे में क्या 25, लेकिन 27 बटे 25 कितनी बार, 3 बार। यहाँ 3 है ना, तो 27 और ये रहा आपका 25, 27 और ये रहा आपका 25। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जब मैं किसी बच्चों से कंपटीशन ऑफलाइन में जब हम लोग पढ़ाते हैं, मेरा पहला फोकस इसी पे रहता है कि आप टेबल कम से कम 2 से लेकर मिनिमम 32-35 तक याद कर लो और उसके बाद से आप स्क्वायर मतलब आप जानते हैं वर्ग होता है, आप कम से कम आप 50 तक याद कर लो और क्यूब जो है कम से कम आप कुछ नहीं याद है तो 30 तक याद कर लीजिए। और 27 का तीनों का आपस में 3 बार जब गुणा आप करेंगे तो ये इसका 27 का क्यूब जो है यही होता है। तो यहां से p बराबर आपका निकल के आएगा 25 का 15,625। ये आपका क्या है आंसर है ये। तो आपका 15,625 ये वाला सी नंबर यानी तीसरे नंबर का आंसर है, तीसरा नंबर। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही क्योंकि आसान है, ये आप समझ लीजिए। और मैं कह रहा हूं कि कोई सवाल आसान हो या ना हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप जैसे ही पहले देखिए ना उसको जरूर बोलिए कि आसान है, 2-3 बार आप चेक बोल के देखिए। मैं कह रहा हूं ना होने वाले सवाल भी हो जाते हैं आसान बोलने से, जानते हैं ना।
तो आइएगा, ये इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन है जो घर पे हम लोगों को ऐसे ही करते हैं या सिखाया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, अगर इतनी बात आप समझ गए तो एक बार और आप ध्यान दीजिए कि अगर बात कर रहा है 3 वर्षों की, बात कितने वर्षों की कर रहा है? 3 वर्षों की, और यहां पे एक संख्या का घन दे रखा है, इसको मैं देखते ही समझ गया कि ये 27 का क्या है? घन है। तो आंसर में भी कोई ना कोई ऐसा एक नंबर होगा जो किसी ना किसी का घन होगा, और यहां पर केवल एक में ही दे रखा है, केवल एक में दे रखा है। मैं ये कह रहा हूं ना, इसी को मैं बोलता हूं अभिषेक विधि है। देखिए, आप जो लोग नहीं जानते, नाम मेरा अभिषेक है, ठीक है, तो इसी को मैं अभिषेक विधि बोलता हूं। इसमें होता क्या है कि मैं अपने एक्सपीरियंस पे, अपने अंदाज पे लगाता हूं। अगर आप 10 में लगाएंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 7 में आपका सही होगा। इसमें जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये विधि है कौन सी। तो मुझे लग रहा है कि आप इससे संतुष्ट होंगे इस सवाल से। इसमें कुछ नहीं करना था, आप पढ़ते, 3 वर्ष आपने देखा, ये घन देखा, आंसर भी कोई घन होना चाहिए। मतलब ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें कहीं पे 3 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, केवल एक ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए मैं टिक लगा के निकल जाऊंगा। सेकंड भर भी आपका क्या टाइम नहीं लगेगा। तो ये दूसरा सवाल था। हम लोग तीसरा पे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहला ही वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप बोर हो जाएंगे, जानते हैं। अभी तो जानते हैं ना, वो भी करना है। देखिए, थोड़ा सा कट करके ये देखिए, हम लोगों के यहाँ क्या है सिचुएशन में बता देता हूँ आपको। बढ़िया बढ़िया वो सब मिलने वाला नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, टाइपिंग वगैरह भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कम अल्प साधनों में बेहतर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, समान लंबाई की 2 ट्रेन। अच्छा, ट्रेन वाला ये प्रश्न है। समान लंबाई की 2 ट्रेन है, समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ना, ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है। ऐसा 2 ट्रेनें हैं, समान दिशा में चल रही है। पहले वाली ट्रेन जो है, इसकी स्पीड दे रखी है, मान लीजिए पहले वाले की 46 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले की 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे दे रखा है ये, ठीक है। कह रहा है कि यदि तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकेंड में, टी बराबर 36 सेकेंड में क्या कर लेती है, पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई डी है ना, और समान लंबाई है तो ये भी डी ही होगा। और आपके पास एक बहुत फेमस फार्मूला है, और एस बराबर क्या बोलते हैं, अरे सॉरी, डी बराबर एस इंटू टी, डी बराबर एस इंटू टी। तो डी ही हमें ज्ञात करना है, तो डी को ऐसे रखेंगे। एस क्या होगा, यहाँ पे एस का मतलब स्पीड है, एस यहाँ पे सापेक्ष चाल होगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा। और आप जानते हैं रिलेटिव स्पीड में जब एक ही दिशा में चलेगा तो x माइनस वाई होगा, एक पहले वाले की x दूसरे वाले की y। अगर विपरीत दिशा रहेगा, इसकी x इसकी y है, तो चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x माइनस वाई, क्योंकि x एक ही समान दिशा है, x माइनस वाई। तो ये x है, ये y है, तो ये 46 और ये 36, दोनों लोगों का डिफरेंस कितना होगा, अंतर 10 होगा। और कह रहा है ना मीटर में दे रखा है, तो इसको 5/18 कर दूंगा, तो ये भी मीटर में हो जाएगा। और समय पहले से दे रखा है 36 सेकेंड। अच्छा देखिए, लेवल भी सीजीएल हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं आता है। लेवल भी आप ही लोगों को जैसा दिया है कि जैसे आपका जानते हैं ना, जिस एग्जाम में शारीरिक और मानसिक दोनों परीक्षाएं होती हैं, जैसे फिजिकल आपका होता है और मानसिक जो आप रिटन एग्जाम देते हैं, उसमें 50% भूमिका आपका दिमाग की रहती है और 50% भूमिका आपकी शारीरिक रहती है। इस वजह से कुछ क्वेश्चन आसान भी रहते हैं। देखिए ये आराम से कट गया, 2 बार में कट जाएगा, और ये 50 और ये 50 दोनों कितना होगा, 100। तो ये 100 मीटर जो है क्या है, 10 और ये 10 दरिया 100 और 18 दूना 36। कहीं पे गलती हो रहा है क्या, इसमें कहीं पे आंसर नहीं है। 36 सेकंड है ना, 36 सेकंड में पार करिए। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आपका जो है, ये यहां से आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2d हो जाएगा। और ये d बराबर आपका हो जाएगा 50/2,
सॉरी 100 बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका मीटर। समझ रहे हैं ना? ट्रेन कितने देर में पार करेगी? तो यहां से स्वयं को और इसकी लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को पार करेगी ना, इसकी भी पार करेगी और इसकी भी पार करेगी। इसी वजह से 2D लिखा और दोनों का क्या है DD ही है। ये मैं माना हूं क्योंकि समान लंबाई है। तो 50 मीटर की 50 मीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये आपका दूसरा। अच्छा ये बताइए, क्या आप सोच सकते हैं क्या कि कोई और तरीका है जिससे हम आसानी से कर सकते हैं, कोई और दिमाग लगा सकते हैं? तो आप जो है दिमाग जो है लगा क्या सकते हैं, मैं थोड़ा सा देखता हूं। आइएगा सुनिए, आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए। इन दोनों का आप जानते हैं ना कि सापेक्ष चाल है और एक ही दिशा है, तो एक ही दिशा है तो आपका रिलेटिव स्पीड लगेगा तो चाल घट जाएगा। तो चाल घटेगा तो दोनों को चाल घटाएंगे तो कितना होगा 10। और 10 का मतलब क्या, या तो 2 और नहीं तो 5। यानी 10 में क्या क्या चीज है, 5 भी है और 2 भी है। तो 5 का जो मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर होगा। और यहाँ ध्यान से देखिए 5 का कोई गुणज नहीं है, 5 का सिर्फ एक ही है और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं? ये करना भी नहीं पड़ता आपको, मेरी बात आप समझिए। ये जितना आपने किया है ना, करना भी नहीं पड़ता आपको। जैसे देखिए, लेकिन ये सारी चीजें होगा कब, जब आपको पहले से आ रहा होगा तब। समझ रहे हैं ना? पहले से आ रहा होगा, आपको यही नहीं पता है कि d बराबर ऐसी टी होता है, तो फिर आप कहां से दिमाग लगाएंगे? तो वही मैं कह रहा हूं कि बेसिक मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप तैयारी में आए होंगे, तो आज से शुरू तो नहीं किए होंगे, पहले से शुरू किए होंगे, कहीं ना कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़े होंगे। तो पढ़े हैं तो अब आप ध्यान दीजिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे, कैसे एग्जाम में हम हल करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये देखिए, ये आपका कितना है 46 है और ये आपका 36 है। अब दोनों का अंतर कितना होगा 10। और 10 में क्या क्या चीज रहता है 2 और 5, तो 2 या 5 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा। या डायरेक्ट आप ये भी बोल सकते हैं कि 10 का भी मल्टीपल हमारा आंसर होगा, जो 10 का गुणज होगा, 10 से कटने वाली संख्या हमारे आंसर होगा। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 में, समझ रहे हैं? तो ये आपका जो है 43 वाला प्रश्न था। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, हो सकता है मुझे पता नहीं है, पहली बार मैं करवा रहा हूं, मतलब इस पे ऑनलाइन में, तो हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग जाए, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं केवल टू द पॉइंट बात करने, ठीक है? 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है। अच्छा 30 लोग हैं, 25, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल किए गए। अच्छा नए लोग भी आ गए, तो सभी पुरुषों की औसत आयु, अच्छा आप ध्यान दीजिए, सब लोग इतना तो जरूर जानते होंगे कि औसत बराबर क्या होता है, योग अब बटे में क्या चीज, संख्या। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे में संख्या। तो 30 पुरुषों की औसत आयु 25 है, तो इनका योग निकाल लीजिए तो कितना होगा 30 गुणे 25। 30 लोगों का योग निकल के, योग कैसे निकलेगा, तो औसत गुणे संख्या। तो औसत कह रहा है 25 है गुणे संख्या, तो ये योग हो गया, इसका योग। समझ रहे हैं? और कह रहा है कि 5 लोग और शामिल हो गए, शामिल होने का मतलब प्लस 5 लोग शामिल हुए हैं, लेकिन उनकी औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है, तो ये योग हो गया। अब बटे में औसत बराबर योग बटे में संख्या, तो योग हो गया, संख्या पहले 30 थी, फिर 5 लोग आए तो 35। यही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आइए मैं इसको कटा के दिखाता हूं। सब में 5-5 मुझे दिख रहा है, तो इसमें से 5 आप काटेंगे तो कितना होगा 6 होगा, इसमें से 5 काट दीजिए, इसमें से 5 काटेंगे तो 7। समझ रहे हैं ना? 5 का मन कर लिया मैं। तो ये 25 का कितना होता है 150, और ये आपका कितना है 30, और ये बटे में 7, ये कितना होगा 180 और बटे में 7। ठीक है? तो अब ये देखिए आया है क्या आंसर। अच्छा ये इसको बदल दीजिए क्योंकि सब में 7-7 दिख रहा है, तो ये देखिएगा 25 7 175 और 5 80, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं? 25 सही और 5 बटे में 7, क्योंकि 25 7 175, 75 और 5 जोड़ेंगे 80, 80 बटे में 7, यही तो है। बताइए समझ में आ रहा है? एकदम आसान प्रश्न है, कठिन कठिन भी आएंगे ऐसा नहीं है। आइए नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है।
पहले वर्ष में कोई गांव की जनसंख्या जिसमें पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 5% घट जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9,975 है थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या है? आइएगा ध्यान दीजिएगा, आसान प्रश्न है। मान लीजिए कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी है x और 5% की वृद्धि है प्यारे बच्चों। 5% का मतलब 1/20। अब वृद्धि का मतलब क्या लिख दूं? 21/20। अब मैं कह रहा हूं ना कि आप इस बात को एकदम समझ लीजिए कि आप एग्जाम में ऐसे करने लगेंगे ना 5%, 16 सही 2/3%, 20%, 25%, 6 सही 1/4%। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है ना तो ऐसे करेंगे तो आपको लंबा टाइम लगेगा और टाइम ही आपको लेके डुबोएगा। समझ रहे हैं? रियल खेल टाइम का है। अगर आपका 1 घंटे का प्रश्न है 3 घंटे दे दीजिए, सारे प्रश्न आप कर लोगे आराम से। समझ रहे हैं ना? तो टाइम पे विशेष ध्यान देंगे। जैसे कह रहे कि 50% का 5% की वृद्धि तो 21/20, तो 21/20। अब फिर कह रहा है कि फिर तुरंत जो है अगले ईयर में, अगले वर्ष में 5% की कमी हो रही है, तो 5% की कमी का मतलब 19 बटे में क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि 95 हो जाएगा और 19 × 95 और 20। और कह रहा है ना कि तब जाके ऐसी 2 बार घटनाएं हुई हैं, तब जाके ये हुआ है। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा देखिए, ये जरूर कटेगा आपका 19 से कटाने के लिए मैं दूसरा ले लेता हूँ। 19 × 5 = 95, क्या होगा? 5। 19 × 5 = 95, ये 5 है। 95 हो गया, 4 बचेगा और 19 × 2 = 38 होगा। 38 हो गया और यहाँ पे कितना था? 4 × 47, तो 9 × 8 = 17, 19 × 5 = 95। ठीक है, तो ये आपके पास 21 से भी कट जाएगा। ये कैसे? तो 21 × 42 और 21 × 5 = 105। x बराबर आपके पास क्या आएगा? 25 गुणे में ये कितना है? 400 है। 20 × 20 = 400। x बराबर 25 × 4 = 100, 100 हो गया। 25 × 4 = 100 और इसमें 2 जीरो आ जाएगा। तो ये वाला बी नंबर आपका, दूसरा नंबर आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं? मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि चीजें आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। कब? जब आप ऐसा माहौल बनाएंगे तब। समझ रहे हैं? देखिए आपको लग रहा होगा कि ज्यादा कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं। 19 का 21 का 32 तक देखिए, मैं वहां लिख के दिया था पहले वाले प्रश्न में। कम से कम आपको टेबल याद होना चाहिए, यानी जिसको हम लोग पहाड़ा बोलते हैं। अगर मैं आपसे एक बार पूछूं कि आप मुझे बताओ, क्या इस सवाल को करने का कोई और दूसरा तरीका है क्या? बड़े आसानी से कोई और तरीका आप लगा सकते हैं क्या? तो आइए मैं आपसे थोड़ा सा इसकी बात कर लेता हूं कि आखिर वो तरीका क्या है। अच्छा ध्यान दीजिए, पहले ऑप्शन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में सब में क्या क्या है? 2 जीरो है लास्ट में, तो मैं इस 2 जीरो को क्या कर देता हूं? कट कर देता हूं। मतलब समान है इसलिए मैं हटा दिया। 2 जीरो सब में कट कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि ये वाला चीज तो आप जान गए हैं कि x गुणे कितना था? 21/20 और 19/20 बराबर 9975। यही था, इतना तो आप जरूर कर लेते होंगे। अब आप देखिए इस वाले हिस्से में आइएगा, क्या आपके पास इसमें 5 दिख रहा है? 5 यस 20 का मतलब क्या है? 4 × 5। इसमें भी आपको 5 दिख रहा है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसका मतलब है कि 25 होगा गुणा करेंगे तो, और ये गुणा जाकर उधर होगा, ऊपर कोई 5 कटने वाला नहीं है, तो ये 25 का गुणा उस तरफ जाके होगा, तो 25 का जो मल्टीपल होगा, 25 का जो गुणज होगा वही आपका आंसर है, और 25 का केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कोई आप देखिए 25 का कोई मल्टीपल नहीं है, केवल यही है आपका 25 × 4 = 100। मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपके 3 सेकंड भी 2 सेकंड भी बच रहे हैं तो बहुत आपको प्रेशर जो है लास्ट में आपको कम करेगा। आप शुरुआत में 1-2 प्रश्न में फंस जाएंगे, देखिए कितना प्रेशर बढ़ जाता है। आप, मैं खुद एग्जाम, बहुत सारा एग्जाम दिया हूं, समझ रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें मैं झेल के जानता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड की बात मैं करूंगा यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो 25 का जो मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर होगा, और केवल ऑप्शन नंबर बी। तो आइएगा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपका कौन सा है? क्या सवाल कह रहा है
कि यदि एक घनाभाकार, घना तो जानते हैं माचिस, आप देखे होंगे घर में जिससे हम लोग वो जलाते हैं, घर पे भोजन वगैरह बनता है उससे। तो यदि एक घनाभाकार बॉक्स इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे, बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का आयतन, ये तो बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं पूछा है इसमें, पहले से आप फार्मूला इसका जानते हैं कि क्या है, घनाभ का आयतन, आयतन पूछा है, डायरेक्ट वही पूछा है, ऐसा नहीं कुछ घुमाया है। तो घनाभ का क्या चीज, आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका क्या है इसमें, घन का LBH, ये घनाभाकार है, तो ये जो है घनाभ का जो है, घन का ये जो है LBH होता है, तो यहाँ पे LB प्लस BH प्लस H है, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ा। अच्छा ये पहले आप लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आप आइए, L आपके पास कितना है, 24 दे रखा है, B आपके पास कितना है, 16 है, और आपके पास C कितना है, 12, तो ये 24 है, 12 16 हम जानते हैं 192 होता है, और 24 गुना 48, इकाई स्थान पे 8, इकाई स्थान पे 8 केवल एक में है, तो इसी पर आप आंसर पे टिक लगाएंगे। देखिए अच्छा सुनिएगा, मैं कह रहा हूं ना कि जितना छोटा एग्जाम होगा आप गुणा करेंगे तो लंबा टाइम आपको लग जाएगा, और मेरा गुणा मत देखिए, आप मैं कई बार कैलकुलेटर से जीत चुका हूं, समझ रहे हैं, कैलकुलेटर आप निकालेंगे, उसमें बटन दबाएंगे, तब तक मैं आंसर दे देता हूं, गुणा में खास तौर से मैं बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना। तो आप ये देखिएगा 16 में 24, 24 में 16 में 12 में गुणा करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत सारा चीज ये देखा होगा पहले से ही कि ये इकाई स्थान इसका लीजिए, तो 4 छक्का 24 का मतलब इकाई स्थान पे 4 आएगा, 4 दूना 8 इकाई स्थान से गुणा कर रहा हूं, केवल यूनिट डिजिट ले रहा हूं 8, जिस आंसर में 8 आएगा वही आपका आंसर है, तो केवल एक जगह पे है। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का प्रश्न उतना कठिन नहीं होता है, किसी किसी शिफ्ट का होता है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं अक्सर कराते रहता हूं, बच्चों से मेरी बात होती रहती है। मैं आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, हम लोग का छोटा मोटा इंस्टीट्यूट चलता है ऑफलाइन में, तो ये सारी चीजें वहां पे हम लोग पढ़ाते हैं, तो समझ रहे हैं। कह रहा हूं कि सीजीएल वगैरह जैसा नहीं रहेगा कि 8 बहुत सारे में दिया रहेगा, कभी कभी उसमें भी एक ही अंक पे एक ही ऑप्शन में रहता है, तो ये आपको इससे लाभ मिलेगा। और नहीं तो मुझे 24 का टेबल भी याद है, मैं 24 का टेबल भी पढ़ सकता था, आइए दिखा भी देता हूं आपको 24 का। और ये छोटे छोटे गुणा ना आप याद रखिए, समझ रहे हैं ना, ये बेनिफिट्स आपको दिलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 16 में 12 से आप गुणा करेंगे 112 होगा, 15 में 12 से करेंगे 15 12 180 होता है, ठीक है, 17 में 12 से गुणा करेंगे तो 204 होता है। ऐसे याद रखेंगे ना, तो ये आपको क्या करेगा ना कि सेकंड आपको बचाएंगे, समझ रहे हैं ना। ये अभी और है, जैसे 13 में 11 से करेंगे तो 143 होगा, ये मैं जानता हूँ बहुत बड़ा गुणा नहीं है, आप कर भी लेंगे, लेकिन मेरे याद होने में और आपके करने में बहुत अंतर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आइएगा देखिए, ये 24 गुना 48 होगा, तो 48 का 8 हासिल में लगेगा कितना 4, और 24 9 216 होता है, और 16 में 4 जोड़ेंगे 20 का 0 हासिल में लगेगा कितना ये 16 होगा ना, तो 20 होगा, और ये 2 और ये 2 यानी हासिल लगेगा 22, और 24 में 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और ये कहीं गलती हो रहा है क्या, 24 है ना, 24 के हैं 24, और 24 में आप 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 4 यानी 4 और 6 46। तो देखिए 4608 यही, और सेंटीमीटर क्यूब लगा लीजिएगा, क्यों, क्योंकि आयतन है, आप जानते हैं। तो आसान सवाल था ये। आइएगा नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि सामान 600 रुपए में खरीदा जाता है, कोई सामान है 600 रुपए में उसको खरीदा जाता है, और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, 5वां हिस्सा उसका, ठीक है। अच्छा आप ये थोड़ा सा आप समझ रहे हैं क्या, देखिए कह रहा है ना कि एक सामान 600 रुपए का है और उसका 5वां हिस्सा, तो आप ये मत करने लगेगा, थोड़ा सा आप बनाइए अपने आप का लेवल बनाइए अपना कि 600 का 5वां हिस्सा, ऐसे मत करिएगा। 600 का 5वां करने में कोई बहुत लंबा चौड़ा बुरा नहीं है बाहर,
600 का 5वां हिस्सा करेंगे तो कितना होगा 120। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। समझ रहे हैं ना? एकदम आप जस्ट आ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। और आ भी गए हैं, थोड़ा धैर्य बना के रहिए, आपको भी समझ में आएगा। 600 रुपए में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, हानि पर बेचा जाता है तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो। देखिए ये पूरा लेन देन आपका 600 है और इस पर कह रहा है कि 30% का लाभ हो, तो 600 है और 30% का लाभ का मतलब 130। जानते हैं 0 0 ये सब कैंसिल हो जाएंगे। 13 6 78, मैं तो करता भी नहीं। 13% निकालना है, किसी का 30% निकालना है तो 130 और 13, ये आसान है ना जी। 600 500 400 300 ऐसे आसान है। ऐसे लगता कि 635 832, तब आपका 30% इसका निकालना दिक्कत होता है या 130% निकालना दिक्कत होता है। 0 0 है, आसान है। 13 6 78 होगा तो 880 रुपए में क्या होता है बेचना है कि 880 रुपए लाभ नहीं, मतलब अंतिम रूप से वो है। और इसको कह रहा है ना कि 2 हिस्सों में वो बांट रहा है। कैसे कैसे? एक तो 5वां हिस्सा, तो इसका 5वां हिस्सा ना आप निकालेंगे तो 120 होगा, क्योंकि मैं 5 से भाग दे तो 12 5 60 120 होगा। और कह रहा है कि 120 रुपए को 20% की हान, तो 20% की हान, तो इसका कितना निकालना होगा 80% निकालना होगा एसपी निकालने के लिए। तो 12 बटे क्या होगा 96 होगा, 96 होगा। यानी 96 रुपए क्या कर दिया उसने, 96 रुपए हान पर बेचा जाता है तो 120 रुपए का सामान कितने रुपए में 96 रुपए में बेच दिया। और इधर ये भी एक एसपी है, तो आप इसमें से ना पहले आप 96 माइनस कर लीजिए तो कितना आपके पास होगा 4 और यहाँ पे 17 होगा तो 8 9 17 और ये 6 और यहाँ देखिएगा 5वां हिस्सा तो निकाल लिया है, या मैं ऐसे कहूं कि 600 में से 120 तो निकाल लिया, आपके पास बचा कितना है तो कहेंगे कि मेरे पास बचा है 480। तो 480 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि 684 पहुंच जाए। तो आप एकदम आसान अब यहां से हो गया है। कैसे तो देखिए 684 और 480 ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। तो देखिए कितने का लाभ हो रहा है 402, तो 204 का लाभ है किस पर 480 पर और गुणे 100। देखिए मैं थोड़ा इधर उधर कर रहा हूं तो आप ये मत समझिएगा कि सवाल लंबे लंबे हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना? इसी को हल करेंगे। अच्छा देखिए कैसा दिया, 10 दिया है तो आप इसको और इसको काटिए और 4 से इसको काटेंगे ना, 4 से 8 से भी कट जाएगा क्या, 8 दूनी 16 नहीं 8 से भी कटेगा। आइए कटाते समय कोई दूसरा पेन ले लेता हूं, 4 से कटाइए तो 4 4 5 20 4 1 4 4 12 चौक 48, चाहे तो 3 से भी आप इसको कटा सकते हैं। 12 चौक 48 3 17 तिया 51 ये 17 होगा और ये 3 चौक। तो आप ये देखिएगा अभी और कटा सकते हैं, यहाँ पे 10 है ना तो 5 करेंगे और 2 करेंगे तो ये 17 5 85 अब बटे 2, इसको भाग दीजिएगा तो कितना होगा 85 का आधा 40 से ऊपर आना चाहिए। 40 से ऊपर कौन है देखिए तो 40 से ऊपर आपको 42.5 है। मैं कह रहा हूं कि इतना लंबा चौड़ा गुणा आपको करने की जरूरत नहीं। क्यों? आप सवाल का तरीका समझिए और रह गई बात कैलकुलेशन की वो मुझ पे छोड़ दीजिए। थोड़ा सा आप धैर्य बनाइए और मेरे साथ जुड़िए। मैं आपका कैलकुलेशन, आप कहेंगे ना कैलकुलेशन वाला, कैलकुलेशन चैप्टर 1, कैलकुलेशन चैप्टर 2, कैलकुलेशन चैप्टर 3, कैलकुलेशन ही आप पढ़ते रह जाइएगा। मैं कह रहा हूं आप सवाल करो, यार सवाल करेंगे उसी में आपका कैलकुलेशन आएगा, आप करते रहो। कॉन्फिडेंस बूस्ट जब होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा तो खुद ही आपके जो है कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे। कैलकुलेशन पढ़ते रहो, वो किसी काम का नहीं है सब। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए सिर्फ आप 3 चीजें कर लो, क्यूब याद कर लो 30 तक, आप स्क्वायर याद कर लो 50 तक और आप टेबल पढ़ लो 32 35 तक टेबल याद कर लो। टाइम तो लगेगा लेकिन आपको जरूर बेनिफिट्स मिलेगा। यहीं से आप देख लीजिएगा, यहां से ये वाला हिस्सा यहीं पे तो ज्यादा कैलकुलेशन हुआ है ना। मैं कह रहा हूं कि आप मेथड समझ लीजिए आराम से। और रह गई बात कैलकुलेशन तो यहाँ पे आइए मेरे साथ कैलकुलेशन।
कितना है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं कि कितना था 204 था ना, तो 204 मुझे आप लिखने दीजिए, 204 और एक 10 है तो 10 के लिए 0 लग जाएगा और बटे में कितना है 48। यही इसी को सॉल्व करना है और ये आपका आंसर। ये नहीं रहता तब बात समझ में आती है कि क्या करें, लेकिन है। अब ये देखिए 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 5 बार पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और इसका जो हासिल आया होगा, इसका वाला जो हासिल आएगा वो अधिक हो जाएगा 20, और इसमें 4 हासिल 8 5 40, तो हासिल 4 आएगा तो इसमें जाके 24 हो जाएगा, यानी हमारा पक्का ये 4 बार जाएगा। और 4 2 में है, आपके ऑप्शन में 2 में है, एक यहाँ पर है एक इसमें है। अब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है, अगर ये एक ही रहता ना तो तुरंत ठीक लगा देते हैं 4 पर। तो आइए थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा। और ये भी देखिए कह रहा है ना कि ये 0 है, यानी ये कंप्लीट कट गया है। कंप्लीट कभी नहीं कटेगा ये, पूछिए क्यों? क्योंकि 4 से जब लेके जाएंगे इसको तो कितना होगा 8 चौके 32 के 2 लगेगा और हासिल 3, और ये 192 होता है सर, और 16 और ये 3 कितना होगा 19 होगा। 192 में से घटाएंगे तो 192 घटाएंगे तो इधर 8 है और उधर 4 है, तो 8 4 12 और ये 0। 48 के टेबल में 120 कहाँ आता है यार? 48 में 96 होता है, 48 में 144 होता है, तो ये तो आएगा नहीं। इसका मतलब कि आंसर दशमलव में आएगा और पहले अंक पे 4 आएगा, तो 4 किस में? केवल 2 में है, लेकिन ये वाला क्योंकि दशमलव में जाएगा तो ये वाला आंसर होगा। शायद टाइम ज्यादा लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि क्या क्या कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप 1-2 आप सेशन मेरा देख लीजिए, जरूर आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि एक दिन मैं खुद जब पढ़ा था और शुरुआत में मैं जब पढ़ता था तो मेरे को भी लगता था कि ये क्या है, कैसे इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, समझ रहे हैं? आइए नेक्स्ट सवाल। अच्छा देखिए ये इस तरफ से अभी वो चला जाएगा, आप घबराए नहीं। 7 सेंटीमीटर व्यास, व्यास का मतलब आप जानते हैं, व्यास का मतलब होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना, और इसको बोलते हैं 7। ये दिया है इसमें कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलीय, अर्धगोलीय का मतलब ये है अर्धगोलीय गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो फार्मूला वाला है जी, 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का, ये आप याद कर लो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ और ये आपका क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल 3 पाई r स्क्वायर। तो आपके पास देखिए 3 तो कांस्टेंट है, 22/7 भी कांस्टेंट है, और आपके पास r का मतलब 7/2 होगा, क्योंकि 2r आपका 7 है, तो 7 से 7 कटेगा, ये कटेगा 11 बार में, 11 3 35। आप ऐसे कर लो ना, यहां से इसको कितना कर लो, ये 1.5 कर लो, 1.5, 3 से करो 1.5 हो जाएगा। अब ये 11 7 77 और गुणे करना है किससे? 15 से। 15 समझो इसको, दशमलव कुछ नहीं समझता हूं मैं, ये समझ लीजिए, मैं बता दशमलव को परसेंटेज को मैं कुछ समझता नहीं हूं, ये सब क्या है सुनिएगा। ये देखिए 15 7 105, यानी 105 से अधिक ही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि इसका जो कैरी वगैरह होगा, जो हासिल होगा, जुड़ेगा ना इसमें, मैं डायरेक्ट इसका इस 15 को लेकर इस वाले से गुणा कर दिया, तो 105 से ज्यादा आपका आंसर होगा। और 105 में प्यारे बच्चों 105 केवल 105 छोड़िए ना, 100 से ज्यादा केवल एक ही में दिया है, समझ रहे? मैं अगर बनाता ना तो ऐसे नहीं देता, 105 देता, 110 देता, 115 देता, 112 देता, ऐसे कुछ देता ताकि बच्चों को करना पड़े। लेकिन पहले ही बता दिया कि इसमें 50% फिजिकल आपको चाहिए और 50% मानसिक चाहिए, इस वजह से थोड़ा सवाल हल्के भी आते हैं, लेकिन ज्यादा दिन एग्जाम होने की वजह से सवाल टफ भी होते जाते हैं जैसे जैसे एग्जाम बढ़ता है, समझ रहे? मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। अगर सवाल तो समझ गए, लेकिन आप मुझे अगर समझ गए होंगे, अगर मुझे आप समझ रहे हैं आप, तो मैं कह रहा हूं कि ये सवाल में करता भी नहीं, जो 3 का मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर होगा। 3 का मल्टीपल 9 8 17 ना, ये 7 7 14 ना, ये 15 और 5 20 ना, यही केवल होगा। फॉर्मूले में ही 3 है, 3 कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 दे रखा है और इसमें 22/7 होता है,
3 कहीं जाने वाला नहीं है, वो इसमें घुस जाएगा, ऐसे घुस जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसमें 3 है, इस गुणे में, इस आंसर में 3 होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसमें ही होगा। अब इसमें होगा कि नहीं होगा, टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो आइएगा आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपका कौन सा है, ये कह रहा है कि मौसम निकालिए। अच्छा, मौसम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको आप नॉर्मल चेंज कर लो, कितना है जो आसान होगा स्पीड में हम लोग कर देंगे। ये 25/100 होगा, ये 208 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका 81 और बटे में 10 हो जाएगा। तो जानते हैं अंश बटे हर में रहता है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, अंश और बटे में हर में रहता है। तो मौसम पूछ रहा है ना, तो मौसम बराबर आपके पास होता है, ये मौसम है, मौसम बराबर अंश का मौसम अब बटे में हर का लस। ये आप फार्मूला याद किए होंगे, बहुत फेमस फार्मूला है। तो आइएगा अंश का मौसम निकाल लीजिए। अंश का मौसम निकलेगा कैसे जी, 5 है इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं है, चलिए हटे, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। सुनिएगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो 5 रहेगा ही रहेगा, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 5 है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मौसम कितना होता है 1। और नीचे का चाहिए लौसा, तो लौसा का मतलब होगा 10, बड़ी वाली संख्या। तो ये जो है दे रखा है, ये देखिए ऐसे में 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा ये, तो आंसर आपका कौन सा होगा, 1 नंबर ही होगा। ठीक है, ये छोटे सवाल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं। आइए, कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि और फिर 25% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अच्छा, ये आप फार्मूला जरूर पढ़ेंगे, रुक जाइए एक सेकंड, ये आप फार्मूला जरूर पढ़ेंगे, x + y + xy बटे में 100, और ये रहा आपका परसेंट। ठीक है, तो सुनिएगा, कह रहा है क्या, कह क्या रहा है आपसे, कह रहा है ना कि पहले 15% की वृद्धि हुई, तो 15 की में वृद्धि करवा दिया, फिर 25 की कमी हुई, अब माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अब 25 × 15 या 15 × 25, अब बटे में ये कितना है 100। यही आपका आंसर है, इसी को कर लो। आइए कर देता हूं, देखिए ये और ये घटाएंगे ना, तो माइनस कितना होगा 10, माइनस यहां पे आप देखिएगा, ये वाला ले लेता हूं, ये 10 आ गया, 10 और माइनस हो गया यहाँ पे, ये देखिएगा 5 और 25 चौके 100, 25 चौके 100, और यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए, अब ये आपके पास 15 और बटे में 4, इसी को हल करेंगे तो आपका आंसर होगा। मैं कह रहा हूं इसको 15 मत समझिए, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, इसको आप 15 मत समझिए, इसको 15 मत समझिए, ठीक है, इसको 15 मत समझिए, इसको आप 16 समझ लीजिए, कुछ पैसा आपका नहीं जाएगा। 16 समझेंगे ना, तो ये वाली वैल्यू 4 चौके 16, 4 और 10 में 4 जोड़ेंगे, माइनस माइनस से तो जुड़ेगा, तो 14 होगा। 14 का मतलब ये है कि आपके पास, सुनिएगा, इसको बढ़ाए हैं ना, तो ये 4 है, बढ़ाए हैं, 1 बढ़ाए हैं, तभी तो 16 लिया था, तो 1 बढ़ाए हैं, तो 14 से कम ही आपका आंसर आएगा, और 14 से थोड़ा सा कम केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1। कुछ समझिए, समझ रहे हैं ना, इसको आप करेंगे, घटाएंगे तो यही आएगा। मैं कह रहा हूं ना कि आप अपने मन से इसको 16 समझ लो, तो 4 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा, लेकिन इसको बढ़ाए थे तो थोड़ा सा कम आपका आंसर आएगा 14 से, तो ये 16 रहता तब ना 14 आता, 16 है नहीं, कम है, तो कम आपका आंसर आएगा, और 14 से थोड़ा सा कम कौन है, तो 13, 7, 5। आइए नेक्स्ट, तो कह रहा है कि 5%, 10%, 15% और 20% के बराबर एकल छूट कितनी है। एकल छूट पूछ रहा है, आप जानते हैं फॉर्मूला वही है, x + y + xy बटे में 100, और ये रहा आपका परसेंटेज। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप किसी 2 को ले लीजिएगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो सकता है, आप आपके लिए HW, ये इसका आप सॉल्यूशन करके भेजिएगा, इसका सॉल्यूशन आप मेरे को बताइएगा कौन सा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि अगर मैं करूंगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ये मैं नहीं जानता, कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेटिव है, आप थोड़ा सा इसको करके भेजिएगा, समझ रहे हैं। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, कुछ नहीं, एक ही वही फार्मूला है, आप लाइन कर देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि आप चल दिए, कठिन होने लगा तो चल दिए, ऐसा कुछ नहीं। 5% का मतलब कितना होगा, कह रहा है ना कि छूट है, तो
अगर 20 का कोई वस्तु होगा तो 19 में बेचा होगा, छूट दे दिया ना। 10%, 10 तो 9, 15% तो 15% का मतलब 85 यानी 20 और ये 17 और वो कह रहा है कि कितना है ये 20%, तो 20% मतलब 1/5 और 1/5 का मतलब कितना होगा 5 रहेगा तो 4 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये तिरछा अगर कुछ कट रहा होगा तो कटा लीजिए, जैसे ये और ये कटेगा 5 बार में। ये देखिए कितना है 50 और 20 गुणा करेंगे तो 1 और ये 5000 हो जाएगा, 1000 तो ये 5000। इसका गुणा करेंगे तो 17 19 9 171 होगा। इसी में 17 से आप गुणा करिए तो 17 के कितना होगा 7, हासिल में 1 लगेगा और 17 17 कितना होगा आपका 19 ठीक है 17 17 2 8 9 होता है और इसी में जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा। तो ये 290 तो कह रहा है कि इतना का वस्तु इतने का हो गया, तो कितना का छूट है तो आप छूट देखिएगा यहाँ पे छूट कितने का मिल रहा है 5000 और 2907 छूट मिला हमको कितने का 3 और यहाँ से करेंगे तो 9 और यहाँ पे घटाएंगे 9 में से 9 जाएगा तो 0 4 है तो 4 में से 2 जाएगा तो यानी 2093 रुपए का छूट मिल रहा है। 2093 रुपए का छूट मिला किस पर 5000 पर और गुणे 100 1 से 1 0 1 से 1 0 कट गया 50 से भाग देना इसमें ना तो 50 को पहले गोली मारो, पहले 5 को ध्यान दो तो ये 5 चौके 4 देखो इसको कहा है 2 में ठीक है 4 हो गया 20 हो जाएगा। अब 5 कहिए 5 या चलिए हम मतलब आएगा 5 कहिए 5 तो आपके पास बस समझ रहे हैं ना, सामने ही आपके कर रहा हूँ, कुछ लिख के रखा नहीं गया है, वो नौटंकी वाला यहाँ मेरे यहाँ नहीं मैं कर रहा। देखिए सब कुछ आपके सामने किया, लग रहा था थोड़ा कैलकुलेटिव है और है भी और आपके सामने ही करके मैं दिखाया हूँ। तो आप किसी भी विधि से करिएगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और ऐसे 1-2 प्रश्न नहीं आएंगे तो मजा भी नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बढ़िया सवाल था अगर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैलकुलेशन के बारे में। आइए नेक्स्ट कह रहा है कि मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, दोनों लोग मिलकर, ये मोहन है और ये रमेश है, दोनों लोग मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और मोहन अकेला इस काम को 10 दिन में करेगा। जब 2 लोग हैं तो ज्यादा गणित नहीं करते हैं, कुछ कह रहा है कि 10 दिनों में करता है तो रमेश अकेले कुछ नहीं करना है 10 और गुणे 6 दोनों का अंतर 4 तो अब ये कटाएंगे तो 2 होगा तो ये 3 होगा, ये कटाएंगे तो 5 होगा और ये कितना होगा 15 पे टिक लगाओ और आगे बढ़ो, ये रहा 15। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जब 2 लोग हो ना तो ऐसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लाइन यहाँ तक खींचेंगे फिर यहाँ खींचेंगे, इसी में 2 सेकंड आपके निकल जाएंगे। भाई मैं कह रहा हूँ कि जब 2 लोग हो तो आराम से गुणा करो और अंतर निकालो। जब एक दोनों लोगों का दिया और एक का पूछ रहा होता ऐसा सवाल टाइम एंड वर्क में आप पढ़ते होंगे और आसान है इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी में किया। आइएगा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे, बड़ी संख्या जिससे संख्या 47 कितना दे रखा है 47 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। ये आपका HCF का सवाल है, समझ रहे ना, लसा और मसा का सवाल है। लसा मसा से देखेंगे तो 2 सवाल हो गए, एक 2 दशमलव वाला था आंसर बटे हर वाला और एक ये, और वो भी डायरेक्ट उसी का सवाल, ना कि इधर उधर घुमा। आसान है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि आप ना पहले दूसरे वाले में से पहले वाले का अंतर निकालो 95 माइनस 47 एक बार तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाओ, सबका अंतर निकाल लेते हैं आपस में। एक बार तीसरे वाले में से पहले वाले का घटाओ तो ये घटाएंगे तो कितना होगा 15 में से ये 7 जाएगा 8 होगा, यहाँ 8 बचेगा तो 4। अब ये देखिएगा कितना होगा 2 होगा और 9 होगा 92 होगा। यहाँ पे देखिए 0 होगा और यहाँ पे कितना होगा 18 है ना तो 14 हो जाएगा 140। तो अब इसका आप क्या निकाल देंगे HCF, जो HCF आएगा वही आपका आंसर। HCF भी आपका क्या हो जाएगा आंसर। जब जब ऐसे सवाल आएंगे आपको ऐसे ही करने होंगे, यही इसका तरीका है। तो आइए ध्यान दीजिएगा क्या 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 हो सकता है। अब इसमें से आप ढूंढ लो ना, इसमें से आप ढूंढ लो 2 2 ठीक है सब में 6 6 8 48 और 6 करें 6
3 बचेगा, 6 32 ना 6 नहीं होगा, ठीक है। 8 8 6 48, 8 1 8 12 ना होगा, और 2 भी हो सकता है, तो 4 और 2, तो 2 और 4 में तो 4 बड़ा है ना। सबसे पहले वह बड़ी से बड़ी संख्या, पहले तो यही याद रखिए आप, HCF का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो अगर आपके पास ऐसा दिया हो 4 16 32, तो इसमें HCF किसी भी प्रश्न का चाहे जो दिया हो, अगर इन्हीं में से कोई होगा तो ये आपका क्या होगा, HCF होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो ये आपका आंसर होगा। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। आइए 2-4 सवाल और हैं, कर लेते हैं जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि टाइम का मुझे पता नहीं एक सेट कराने पर कितना टाइम लग रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति को क्रमशः 6,000 रुपए और 8,000 रुपए का निवेश किया। अच्छा, निवेश किए हैं, और 6 महीने के बाद सोहन अपनी निवेश की गई राशि वापस लेता है। अच्छा समझ गए। आइएगा ध्यान दीजिएगा, आप भी समझ गए होंगे। मोहन है और सोहन है, मोहन है और सोहन है। मोहन जो है 6,000 रुपये लगाता है और ये 8,000 रुपये। ये फिगर देख के आप समझ गए होंगे किसका चैप्टर है, ये पार्टनरशिप इसको बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो 6,000 8,000 लगाते हैं, कौन निकाल रहा है, कह रहा है कि 6 महीने के बाद सोहन निकाल ले रहा है, यानी सोहन 6 महीने तक ही अपना पैसा रख रहा है, लेकिन मोहन कुछ नहीं बोला गया कि ये 12 महीने तक अपना पैसा रखेगा। तो क्या पूछ रहा है, मोहन और सोहन को प्राप्त धनराशि अनुपात। बस इसी को हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये से ये कटेगा, ये 3 0 से ये 3 0 कटेगा, और ये 4 दूना 4 3 सही 3, ऐसे आपका आंसर 3 संबंधित 2, 3:2, ऐसे इसको दो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देखिए आपका 3 2 दिया है। तो आसान सवाल था, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये लंबा चौड़ा देख के आप डरिएगा नहीं। कह रहा है कि अनित एक कार्य को 77 दिन में कर सकता है। राम उसी कार्य, एक अनित है और एक राम है, 77 दिन में करता है, और राम उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। राम और अनित एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। दिनों में अनुमानित संख्या, अच्छा सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, जब आप जहां भी पढ़े होंगे आपको जरूर बताया गया होगा, जब 2-3 लोग हो उसमें से कोई काम छोड़ रहा है ना, मैं उससे जबरदस्ती करवाऊंगा ना, बेटा तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमसे जबरदस्ती कराऊंगा, भागने नहीं दूंगा तुमको। ये कह रहा है ना कि 3 दिन पहले ही छोड़ के भाग जा रहा है, और वो भी कौन है, नाम में भी देखिए कौन है, ये कौन है, राम काम 3 दिन पहले छोड़ के भाग जा रहा है, मैं उसको भागने नहीं दूंगा। आइए पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 77 होगा। तो ये अनित का कितना होगा, 1 होगा इफिशियंसी, ये बीच में इफिशियंसी रहता है क्षमता, और इसका इफिशियंसी कितना होगा 7। और देखिएगा कह रहा है ना कि कौन छोड़ के जा रहा है, राम, तो राम छोड़ के जा रहा है तो उसको छोड़ने नहीं देंगे। अब कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 3 दिन, तो 3 दिन में आके ये काम करेगा कितना, तो 1 दिन की क्षमता, मतलब क्षमता उसकी, मतलब वही 1 दिन में 7 काम करता है, तो 3 दिन में 21 काम करेगा। तो पहले टोटल काम है 77 और 21 काम राम से हम लोग करवाए जबरदस्ती, तो टोटल काम कितना हो गया 8, और ये कितना होगा 9, तो 9 मतलब 98, और ये काम अब दोनों लोग कर रहे हैं पूरा कंप्लीट टाइम तक, पूरा समय तक, अब कोई भी छोड़ के जा नहीं रहा है। तो दोनों लोगों की क्षमता कितनी है, 1 और 7, 1 और 7 हम लोग क्या बोलेंगे 8, और कटेगा क्या 1 और 18 ना कितना होगा 12 8 96। और कह रहा है कि ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुमानित का मतलब यहाँ दशमलव में जाएगा, तो हम लोग केवल अनुमान पर 12 पर ही टिक लगाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आसान सवाल है, बस ध्यान रहे, जो लोग नहीं जानते जान लीजिए। जब कोई काम छोड़ के जाएगा ना, उसको आप पकड़ के लाइएगा कि ना भाई इतना दिन तक तो तुम रुक गए हो, 2-3 दिन और रुक जाओ यार, काम एक ही साथ कंप्लीट हो, और नहीं रुकेगा तो जबरदस्ती उसका टगरी खींच के और करवाइए। आइएगा आगे देखिएगा, एक दूध वाले ने 25 लीटर दूध खरीदा, ठीक है 25 लीटर दूध नहीं 45 लीटर है, 45 लीटर दूध खरीदा
और उसमें 15 लीटर पानी मिलाता है। अच्छा 15 लीटर पानी मिलाया दिया। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपया हो जाता है तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें कुछ है नहीं। पहले ना 45 लीटर वो दूध क्या करता है, खरीदता है, और मान लीजिए कि x रुपया प्रति लीटर है तो टोटल खर्चा हो गया। अब कह रहा है कि इसी में 15 लीटर पानी मिलाते हैं। अब पानी का रेट कैसे है भाई? आपके यहाँ कैसा है? मेरे यहाँ तो फ्री में मिलता है, समझ रहे हैं ना? तो ये फ्री में मिला इसलिए मैं 0 लगाया है। और कह रहा है कि 45 अब 15 हो गया टोटल 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, और इस मिश्रण को बेच रहा है कितने रुपए लीटर में? 50 मूल्य 50 रुपया हो जाता है, तो ये मूल्य इसका 50 रुपया में कर दिया। अब ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका कितना होगा? 45x बराबर 5 छक्का 30, अब पहले ही से 2 0 है तो x बराबर ये देखिएगा 3000 अब बटे में 45, 15 दूना 45, अब 15 नहीं 15 ये है ना 45 जी, 15 दूना 30 तो 2 0 रहेगा। तो x बराबर, अच्छा ये देखिए इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो जरूर आप देखिए, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 66 सही 2/3 इसको हम लोग बोलते हैं, यही आपका आंसर होगा। 200 बटे में, ये कहां से? परसेंटेज पे, ये पिछले जन्म वाले जो कार्य बता रहा था, ये परसेंटेज की मैं बात कर रहा था। 66 से 2/3 को 200 बटे में 3 बोलते हैं, समझ रहे हैं? देखिए कहीं है क्या? देखिए यहाँ पर है, ये 66। देखिए ये सब याद रहेगा ना तो आपको बहुत फायदा लगेगा, फायदा आपको मिलेगा। अगर सेकंड भी बचेंगे ना, मैं कह रहा हूँ अगर 5 सवाल में बच गए सेकंड तो आपके 5-7 सेकंड ऐसे बच जाएंगे, समझ रहे हैं ना? और वो जो टिक 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 जो समय करता है वो बड़ा प्रेशर दिलाता है, समझ रहे हैं? तो जो लोग एग्जाम देके आए होंगे वो उनको पता होगा, पहले जो एग्जाम दिए होंगे इस एग्जाम में जो है ये। अब देखिएगा आगे सवाल जो है, अब ज्यादा सवाल नहीं है, थोड़ा सा और है। कह रहा है कि विधि ने राधा को चक्रवृद्धि ब्याज पर 8000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर दिए। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज पर 8000 रुपए वो देती है, रेट भी दे रखा है, समय भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है। कह रहा है कि विधि को, विधि मतलब कोई सवाल की विधि नहीं है, ये एक नाम है। विधि को तब कितनी हानि होती जब उसने राधा को यह धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, अच्छा सुनिएगा, SI बराबर साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। तो कह रहा है कि अगर ये साधारण ब्याज पर ये 8000 रुपया दिया गया होता, कंपेयर करने की बात कर रहा है, रेट कितना है? 5% है, समय है 2, अब बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई है, और ये कितना होगा? 10 800 रुपया ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से देखिए तो कितना ब्याज मिल रहा है? 8000 है, और रेट आपका कैसा है? 5%। अब 5% मतलब 1/20, यहाँ पर भी 1/20 और यहाँ पर भी 1/20, तो ये 0 कटेगा, 400 मिलेगा ब्याज यहाँ पे, यहाँ पर आपको 400 मिलेगा, और ब्याज पर भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। और तो यहाँ से आप करेंगे 1/20 तो यहाँ कितना होगा? 20। और यही तो आपका साधारण ब्याज होता है भाई, यही तो साधारण ब्याज है 2 वर्षों का, और 2 वर्षों का साधारण ब्याज ये है। तो अगर इस पर दे, CI पर दे, तो उसको 20 रुपए का लाभ होगा। अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज पर देगा, अगर वो साधारण ब्याज पर देगी तो 800 रुपया मिलेगा, और इसमें 820 रुपया मिलेगा। इसका मतलब कि उसको कितने का नुकसान हो रहा है? 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। आसान सवाल है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन भी नहीं। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है? यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, ये बॉयज है और ये गर्ल है, ये, और इनका 16 रेशियो कितना दे रखा है? 9, 16:9। और कह रहा है कि टोटल ये है कितना? इनका अनुपात जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25, और ये कह रहा है कि 25 नहीं है, ये कंप्लीट नंबर में, संख्या में 50 है।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2। पूछा क्या है, कह रहा है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्यानुपात। अच्छा मध्यानुपात पूछा है ना, तो पहले कंप्लीट आप निकाल लो कि लड़के कितने होंगे बॉय, तो 2 यूनिट, तो 16 यूनिट का मतलब 32, और गर्ल कितनी होगी, तो 9 दूनी 18। अब मध्यानुपात मतलब आप जानते हैं मध्यानुपात बराबर रूट में 2 संख्या है तो a इंटू बी, तो a इंटू बी करो, a हमारे पास 32 है और b हमारे पास कितना है 18 है। इसी को निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं 4 नहीं मैं इसको 16 कर देता हूँ, 16 क्या कर देता हूँ 16, क्योंकि 16 निकल जाएगा आराम से, 16 और गुणे 2 और इसको कर देता हूँ 9 और गुणे 2 और ये रूट में, तो 16 का निकलेगा 4, 2 निकल जाएगा तो गुणे में 2 और 9 का निकलेगा 3, तो 8 3 के 24 मतलब ये आपका आंसर। आसान था, बहुत आसान। आसान रहे या ना रहे, मैं ऐसा मानता हूं कि आप आसान हर सवाल को बोलेंगे ना तो कुछ चीजें सच में आसान हो जाती है। कह रहा है कि एक कार 51 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रही है। 10:40 AM से 1 PM तक कार द्वारा तय की गई दूरी है। सवाल है जी D बराबर S इंटू टी, बहुत आसान सवाल है। तो D निकालना है, S हमारे पास कितना है 51 किलोमीटर में दे रखा है, तो ठीक 51 अब गुणे, और T कितना है तो 11 बजेगा तो 20 मिनट उधर और 2 घंटा इधर, 2 घंटा प्लस 20 मिनट, तो 20 मिनट को घंटा मतलब तो कितना होगा 60, तो 1/3, तो 2 3 6 1 7, 7/3 होगा क्या, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7/3, 17 तिया 51 और 17 7 119 किलोमीटर में, तो किलोमीटर लगा दो, यही आपका आंसर है। तो ये आपका देखिए बी, ये जो है आपका एकदम आसान सवाल था, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरे तरीके से देखेंगे ना तो मैं इस 51 को ही देख के समझ गया था कि 51 में 3 भी है और 17 भी है, तो 3 का मल्टीपल होगा नहीं तो 17 का मल्टीपल होगा, समझ रहे हैं। तो ये 17 का ही 17 7 19 से बस एक ही बार है और किसी बार नहीं है, ये टी बराबर से टी लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे होंगे। तो ऐसे आप समझिए। आइएगा नेक्स्ट। अच्छा देखिए लास्ट सवाल है, आइएगा सुनिएगा। दिनेश अपने ग्राहकों को, अभी हटेगा घबराए नहीं, रेन कोट पर 15% की छूट प्रदान करता है। अच्छा सुनिएगा, छूट की बात कर रहा है, छूट ना एमपी पर मिलता है, ध्यान रखेंगे हमेशा। छूट किस पर मिलता है, एमपी पर हमेशा। तो छूट प्रदान करता है और फिर भी कह रहा है कि 25% का लाभ कमाता है। 800 रुपए के अंकित मूल्य वाले रेन कोट की वास्तविक कीमत क्या है, सुनिएगा। सीपी हमसे पूछना चाह रहा है, तो 800 रुपए उसका अंकित मूल्य है, आईसी पर छूट दे दिया 15%, 15 का मतलब घट के 85, अब 85 का मतलब 17, अब बटे में कितना 20। मैं कह रहा था इतनी कैलकुलेशन आप मन में जरूर करिए। अब 25% का लाभ, 25% का लाभ अभी भी कमा रहा है, तो इसका मतलब कितना होगा, तो ये एमपी है और ये एसपी आ गया, और हमको पलटना है ना, तो ये आपका 100 और 25% का लाभ मतलब 125। इसको भी आप चाहेंगे तो 25 चौके 100, 25 25 सवा 100 कर सकते हैं। तो ये और ये देखेंगे तो 100 है, 100 से ये कट जाएगा और ये 32, या ऐसे करो 17 8 136, और गुणे में कितना होगा 4, तो ये गुणा कर 13 चौके 52, 100 है, यही है 6 चौके 24 के 4, 24 के 4, यहाँ पर देखिए 24 के 4, 24 के 4 हासिल में लगेगा 2, 13 चौके 52 और 52 2, ये जो है आपका आंसर। ये भी आसान सवाल था लेकिन बढ़िया सवाल है। ध्यान दीजिए, मैं इसमें एक चीज बताना आपको चाह रहा हूँ कि सीपी, एसपी, ठीक है, और एमपी, तो ये सीपी से आप एमपी पे पहुंचेंगे, सॉरी सीपी से आप एसपी पे पहुंच सकते हैं, जैसे कुछ प्रतिशत का लाभ हो या कुछ प्रतिशत का हानि हो, और एमपी से आप एसपी पे आ सकते हैं। कैसे आते हैं हम लोग, जब कुछ छूट देगा तब, यहां से छूट देगा तब, और ये आपको लाभ होगा तब आप वहां पहुंचेंगे, या हानि होगा तो भी आप वहां पहुंचते हैं। लाभ या हानि, लॉस जिसको बोलते हैं, इसको डिस्काउंट।
डिस्काउंट 20। तो देखिए इसमें इतने ही सवाल हैं, 20 मुझे लग रहा है 20 सवाल थे, 41 से 60 तक है 69 तक, तो आपके 20 सवाल टोटल हुए हैं। तो जो लोग 20 सवालों तक बने हुए हैं उनको सबसे पहले एक बहुत प्यारा सा धन्यवाद है, क्योंकि आप इतना देर तक विश्वास जमाए हैं। और दूसरी बात, जो लोग नए हैं थोड़े देर आप टाइम दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जरूर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और थोड़ा सा चीजें आपको लग रहा होगा कि टाइपिंग वगैरह नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा, आप धैर्य बना के रखिए और आपको जरूर बेनिफिट्स मिलेगा आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो थोड़ा सा आप दोस्तों से शेयर वगैरह कर देंगे। जय हिंद।